हर शुक्रवार को शाम के समय स्नान करके शुद्ध साफ कपड़े पहनकर, नीले और काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, दूसरा कोई रंग पहन लीजिएगा, लेकिन नीला और काले रंग का कपड़ा बिल्कुल मत पहनिएगा। और ज्यादा अच्छा होगा कि लाल रंग का कपड़ा पहनिएगा या पीले रंग का कपड़ा पहनिएगा। अपने पूजा घर में ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करिए। चौकी अगर चंदन के लकड़ी की मिल जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो आम के लकड़ी की चौकी हो और उस पर थोड़ा सा चंदन घिस करके, चंदन चौकी पर छिड़क करके उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर चारों तरफ से उसको कलावा से बांध दें ताकि कपड़ा खिसकने न पाए। और पूरब दिशा की ओर आप मुंह करके बैठ जाइए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति उस पर स्थापित करिए। माँ लक्ष्मी के मूर्ति का मुंह आपकी तरफ माने पश्चिम दिशा में हो और माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा के ठीक सामने एक मुट्ठी अखंडित चावल की ढेर लगा दीजिए। उस पर एक छोटा सा तांबे का कलश रख करके जल से भरपूर कर दीजिए और कलश के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा चावल भरकर रख दीजिए। उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का या सोने चांदी का कोई आभूषण रख दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी ही निकालकर कुछ देर के लिए वहां रख दीजिए धो करके। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो कोई रुपया या पैसा ही वहां आप रख दीजिए। उसके बाद मां महालक्ष्मी के सामने एक घी का दिया जला करके हाथ में फूल लेकर के दिया से प्रार्थना करिए। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विनिकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिर हो। दीपक से कहिए कि हे दीप देव, जब तक मेरी पूजा चले तब तक आप इसी तरह से स्थिर रहें और अपने प्रकाश को देते रहें। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। विधि विधान क्या है भाई? विधि विधान है पहले उनका ध्यान करिए, फिर उनका आवाहन करिए कि माँ आ जाओ यहाँ, फिर उनको आसन दीजिए, फिर उनको पाद्य दीजिए, चरण धोने के लिए जल, हाथ धोने के लिए जल, फिर उनका अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद फिर वस्त्र दीजिए, फिर उपवस्त्र दीजिए, फिर रोली, चंदन, सिंदूर, ये सब सारी चीजें चढ़ाइए। फल, मिठाई, धूप, दीप, घर में बनी खीर और लाल फूल की माला, ये सब अर्पित करिए। गाय के दूध से बनी खीर वैभव लक्ष्मी की पूजा में बहुत शुभ मानी जाती है। उसमें पंचमेवे भी डालने चाहिए। खीर चावल के साबुत दानों से बनाने का प्रयास करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आप श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ना प्रारंभ करें और पूरे दिन व्रत करें। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना बहुत उत्तम माना गया है। श्री सूक्तम का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण तस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम ताम मयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्याहिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम्। जो महिलाएं संपूर्ण श्री सूक्त को वैभव लक्ष्मी की पूजा करते समय कंठस्थ बोलती हैं, उन महिलाओं का चरण जहां पड़ जाता है वहीं वैभव दिखाई देने लगता है। ऐसी महिलाएं जिस घर में निवास करती हैं वही घर नंदन बन जाता है और उस घर में रामराज जैसी स्थिति आ जाती है। जिन महिलाओं को श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत मुजबानी कंठस्थ है और जो सुबह शाम लक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान देकर और इसका पाठ करती हैं, ऐसी महिलाएं अगर जंगल में भी रहें तो वहां भी मंगल हो जाएगा। उस परिवार में ऋण रोग दरिद्रता दिखाई नहीं देगा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय माँ लक्ष्मी और श्रीयंत्र की उपासना जरूर करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए श्रीयंत्र की उपासना वैभव लक्ष्मी के व्रत के साथ बहुत फलदायी है। वैभव लक्ष्मी के व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल वर्जित है। शाम की पूजा के बाद आप साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू की मीठी पूड़ियां, कच्चा केला, सिंघाड़ा या सिंघाड़े का आटे से बनी चीज, आलू, खीरे, मूंगफली का सेवन कर सकते हैं।
अगर व्रत करने वाले का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सिर्फ पूजा करिए। दिन में 2 बार व्रत वाला भोजन आप कर सकते हैं। आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन और शरीर को एकदम शांत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुराई या फिर नकारात्मक शक्ति का विचार न लेकर आए। ईर्ष्या और घृणा ऐसी भावना से मन में बिल्कुल चिंतन ना करें। शुद्ध मन से व्रत का पालन करें। जितना हो सके वैभव लक्ष्मी का व्रत अपने घर में रह करके ही करें। आपको यात्रा पर जाना है तो वैभव लक्ष्मी का व्रत घर लौटने के बाद रखिएगा, लेकिन रास्ते में ही पुजारी मत बन जाइएगा। वैभव लक्ष्मी की पूजा करते समय अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी पैसे रखकर व्रत और पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में किसी भी प्रकार की खट्टी चीज खाना वर्जित है। मन में किसी प्रकार का दुख, कलेश या तनाव है तो वैभव लक्ष्मी का व्रत ना करें, वरना उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। प्रसन्न मन से वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। और घर में किसी ने यदि 7, 11, 21, 31, 51 या 101 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है तो उस परिवार में मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख पा रहे हैं वो वैभव लक्ष्मी की पूजा में सात्विक आहार लेने का प्रयास करें। श्री यंत्र के बिना वैभव लक्ष्मी की पूजा अधूरी है, फिर कह रहा हूं। इसलिए पूजा में श्री यंत्र जरूर होना चाहिए। और यदि आप श्री यंत्र नहीं खरीद सकते हैं तो भोजपत्र पर लाल कलम से श्री यंत्र बना करके उसे पूजा स्थान में रख करके उसी की पूजा कर लीजिए। व्रत करने वालों को अपने घर में साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वालों को दिन के समय सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। बुजुर्ग हैं या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यह नियम आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आलस्य का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। तो कहने का मतलब आपने 7, 11 या 21 शुक्रवार का संकल्प पूरा अपना अगर किया है तो आपको लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को खूब बढ़िया जितना हो सके 56 प्रकार बना करके भोग लगाइए और एक नारियल किसी पुरुष से तोड़वाइए। महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। 7 महिला या 7 सुहागिन कन्याओं को घर में बुलाइए। उनके पैर में आलता लगा करके, माथे पे बिंदी लगा करके उनको श्रृंगार की सामग्री दीजिए और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब दीजिए। उनको खीर और पूरी खिलाइए, ठीक है। और उन्हें लाल चूड़ियां भी क्षमता के अनुसार भेंट कर सकती हैं। ये सब उपाय करके कुंवारी या सुहागन महिलाओं से आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके उद्यापन के लिए समर्थवान होगा और आपकी उपासना पूरी होगी। जय माता।